भक्ति फैमिली चैनल में फिर से आपका एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज मैं पौधों में पानी दे रहा हूँ, लेकिन मैं आप लोगों से एक बात करना चाह रहा हूँ। दोस्तों, कल हमारा एक अच्छा सा त्यौहार, भाई बहन का प्यार का त्यौहार निकला है। दोस्तों, मैं उन बहनों को हार्दिक शुभकामना देता हूं और उनके रक्षा के संबंध में कुछ बातें करना चाह रहा हूं। दोस्तों, आजकल एक हमारे महापुरुषों ने कुछ बातें सोच कर बताते हैं वो हमें। उन्हें जब लगता है कि हमारा जो कल्चर है, हमारा जो परिवेश है, वो हद से ज्यादा पार हो चुका है। दोस्तों, जो महात्मा लोग होते हैं, हमारी जो ये भूमि है, भारत देश, ये महात्माओं की भूमि है। कुछ ना कुछ तो कर्म हमारे महात्मा लोग करते हैं जो उनको लगता है कि अब तो अति हो गया है। दोस्तों, उनका एक वक्तव्य आया है हमारी बहनों के ऊपर, जिसमें कई लोगों को इस पर आपत्ति थी। दोस्तों, सच मानो तो इसमें आपत्ति की कोई बात नहीं है। हमारे जीवन में, हमारे कल्चर में ये कहा गया है दोस्तों कि हमारे जीवन में शालीनता और व्यवहारिकता जरूरी है। दोस्तों, उन्होंने जिस बात पे उन्होंने हमें अवगत कराया है, उनको ये लगा है कि आने वाले समय में हमारे जीवन में हमारे बहनों के बीच, हमारे बहनों के लिए ये काफी खतरनाक है। दोस्तों, आज हाल फिलहाल में बहुत सारे घटनाएं आपने देखा होगा जो हमारी बहनों के गलत फहमियों के वजह से शादी से पहले लिविंग में रहना, बिना सोचे हुए दोस्ती करना और प्यार मोहब्बत के जाल में फंसकर अपने जीवन को गंवाया है। दोस्तों, हमारे संत महात्मा ने को ये आभास हो जाता है, हमें सचेत कर रहे हैं। दोस्तों, उनका कुछ नहीं जाता। दोस्तों, वो हमारे जीवन में जो संत महात्मा आते हैं, वो हमें आगाह करने के लिए आते हैं। दोस्तों, हमारी सभी बहनों से ये विनती है दोस्तों कि अगर आपकी शालीनता और व्यावहारिकता, रहन सहन, पहनावा अगर आप ठीक करेंगे, आपकी शालीनता ही हमारे जीवन को, हम भाइयों को रक्षा करने में हमारी मदद करेगा। बहनों, पहले जमाने में बच्चे को माँ बाप शिक्षा देते थे, ऐसा नहीं है दोस्तों। उनको संयम से रहने का, पोशाक पहनने का, चलने का और बोलने का। दोस्तों, हमारे जीवन की एक बहुत बड़ी पहलू सामने आई है दोस्तों, जो हमारे महात्माओं ने हमें और आप सभी को अवगत कराया है। दोस्तों, हमारे सभी बहनों से विनती है कि आप की शालीनता,
व्यवहारिकता, आपकी जो रहन सहन है, वो हम सभी भाइयों की आपको रक्षा करने में मदद करेगी। दोस्तों, मैं उन बहनों के लिए एक बात करना चाहूँगा दोस्तों, जो बहनें झूठे और मनगढ़ंत प्यार मोहब्बत के चक्कर में और शादी से पहले लिविंग में रहते हैं। दोस्तों, पता है दोस्तों, इन बहनों ने कई लोगों के जीवन की लालसा को खत्म करते हैं। दोस्तों, जब बहनों की शादी होती है तो सबसे पहले माता पिता के कन्यादान के रूप में जो शौक है उनका, जो मुराद है उनका, कन्यादान हमारे सनातन धर्म में सबसे बड़ा दान माना गया है। दोस्तों, सबसे पहले तो वो बहनें उन माता पिताओं के इस पुण्य के काम से वंचित कर देते हैं। दोस्तों, 7 फेरे का वो रस्म अगर सही मानो दोस्तों, तो उन 7 फेरों का जो रस्म है उसके मायने को अगर सही से पढ़ा जाए तो वो बहनें कभी भी लिविंग में रहने का झूठे और दिलासे वाले प्यार मोहब्बत के चक्कर में कभी नहीं फंसेंगे। दोस्तों, यहाँ भी नहीं, सबसे बड़ा उन भाइयों का नुकसान होता है दोस्तों कि बहनें के इन सभी दिनों के साथ जो बहन के साथ प्यार दुलार, लड़ाई झगड़ा, इन सभी यादों को जब बहन की विदाई होती है ना, उस समय उनका जो मन की बातें हैं, उनकी जो आत्मा अपनी बहनों के प्यार के प्रति जो आंसू छलकता है, लिविंग में रहने वाली बहनें माँ बाप के बिना शादी करने वाली बहनें उन भाइयों के उस अरमान को भी छीन लेते हैं। दोस्तों, हमारे संत महात्माओं ने बिल्कुल सही कहा है। दोस्तों, उन्हें आगाह हो जाता है कि आने वाले समय में ये हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए ये एक कैंसर साबित हो रहा है। दोस्तों, आज जब आप सिटी में, बाजार में निकलते हो दोस्तों, तो जो दृश्य हमें देखने को मिलता है काफी दयनीय है। दोस्तों, आज के समाज किस ओर जा रहा है। दोस्तों, इन मन की विकारों को, इन गंदी प्रथाओं को रोकना बहुत जरूरी है। दोस्तों, हमारे महात्माओं ने हमें आगाह कर दिया है। दोस्तों, उनका कुछ नहीं जाता। दोस्तों, उन्होंने तपस्या हमें आगाह करने के लिए ही किया है। दोस्तों, माने या ना माने वो हमारी और आपकी मर्जी है। दोस्तों, इस संबंध में एक कहानी से समझाना चाहूंगा। दोस्तों, एक तपस्वी बाबा थे जो भविष्य बताते थे। दोस्तों,
दो जो मानसिक विकृत विचारधारा के बच्चे होते हैं दोस्तों, उन्होंने बाबा का रियलिटी चेक करना चाहा। उन्होंने एक मैना को टॉवेल के नीचे छिपा लिया और बाबा के पास जाने को सोचा। उन दोनों ने बाबा को गलत साबित करने के लिए सोचा कि बाबा अगर इस मैना को मरा हुआ बोलते हैं तो अंदर ही अंदर इस मैना का टेटुआ दबा दूंगा और बाबा को गलत साबित कर दूंगा। अगर बाबा इसे जिंदा बोलते हैं, अगर बाबा इसे मरा हुआ बोलते हैं तो मैं बाबा को इसे जिंदा दिखा दूंगा और बाबा गलत साबित हो जाएगा। ये विचार करके दोनों बच्चे बाबा के पास जाते हैं और बाबा को पूछते हैं, बाबा आप भविष्य बताते हो तो मुझे बता दो कि मेरे टॉवेल के नीचे जो मैना है वो मरी हुई है या जिंदा है। बाबा को सारी बात समझ में आ गई। ये बच्चा खुराफाती है, इसको इसी के भाषा में जवाब देना चाहिए। दोस्तों, बाबा ने उन दोनों लड़कों को कहा कि अगर आपको लगता है कि ये मैना जिंदा है तो जिंदा है, अगर आपको लगता है कि ये मैना मरी हुई है तो मरी हुई है। दोस्तों, आपकी जैसी मानसिकता है हम उसी सोच से चलते हैं। दोस्तों, बाबा ने हमें आगाह कर दिया है, हमें बदलने की जरूरत है, हमारे समाज को बदलने की जरूरत है। दोस्तों, जय श्री राम, हर हर महादेव।